हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 7.11 के सलूशन कराने वाला हूं। क्वेश्चन संख्या 6 से आज देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन संख्या 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसमें आपको करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, मतलब डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का यूज करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस को ब्रेक करना सोचेंगे कि कहां पर ये ब्रेक होगा। मॉडुलस जहां ब्रेक होगा वहीं पर जो है से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि किस रेंज में मान पॉजिटिव होगा फंक्शन का और किस रेंज में फंक्शन का मान निगेटिव होगा। सबसे पहले इस फंक्शन को सोचना है कि मॉडुलस को परिभाषित होने के लिए ये क्या होगा, इसका मान क्या होना चाहिए। तो इसका मान मॉडुलस को परिभाषित होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग लेंगे x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल 0। तो ये -5 है, उधर जाएगा इनइक्वालिटी के राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा ग्रेटर इक्वल 5, यानी x के मान 5 या 5 से ज्यादा रहने पर इसका मान पॉजिटिव आएगा और x का मान 5 से छोटा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा तो इसका मान निगेटिव होगा। मींस मॉडुलस ब्रेक करेगा 5 पर। तो देखते हैं, लोअर लिमिट 2 है तो 2 से 5 तक फंक्शन का मान क्या आ रहा है। तो 2 से 5 के बीच में कोनो मान रखेंगे, मान लीजिए 4 रखे तो 4 माइनस 5 तो हो जाएगा कितना, -1, मतलब आ रहा है कथी निगेटिव, इनटू में dx, फिर प्लस। अब इस 5 से अपर लिमिट तक जाएंगे, अब तब देखेंगे फंक्शन का क्या मान है। अब 5 और 8 के बीच में मान रखेंगे तो मान लीजिए 6 रखते हैं तो 6 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 1, और 1 क्या है पॉजिटिव। तो इस रेंज में पॉजिटिव हुआ, इस रेंज में निगेटिव हुआ। अब मॉडुलस ब्रेक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन को साधारण सोल्व कर सकते हैं। इस माइनस को पीछे कर दीजिए और यहां पर आ गया 2 से 5x माइनस 5 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन 5 से 8x माइनस 5 इंटू dx माइनस इसका करेंगे हम लोग तो ये आएगा x²/2 और माइनस 5x। लिमिट आ जाएगा 2 से 5 और यहां आ जाएगा x²/2 माइनस 5x। लिमिट आ जाएगा 5 से 8। अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट, उसके बाद होगा लोअर लिमिट, है ना। ये माइनस को खत्म भी कर सकते हैं इसमें, यहां से माइनस कॉमन करके, न तो उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस रहने दीजिए, पहले रखेंगे अपर लिमिट तो 5k²/2 माइनस 5 इंटू 5 x के जगह रखाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट के मान रखेंगे तो 2k²/2 माइनस 5 इंटू 2। फिर रखिए, इसमें अपर लिमिट हो जाएगा 8k²/2 माइनस 5 गुने 8 माइनस, फिर लोअर लिमिट रख देंगे 5k²/2 माइनस 5 गुने 5। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से आ गया माइनस इंटू 5k² तो हो जाएगा 25, तो 25/2 माइनस ये हो गया 25, फिर माइनस 4k²/2 माइनस 10, फिर यहां से प्लस आ जाएगा
यहां से आ गया 8 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, अब बट्टा में 2, माइनस 8 × 5 = 40, माइनस यहां से आ जाएगा 25/2, फिर माइनस 25, उसके बाद यहां से आ जाइए, ये हो गया, कटने उठने वाला बात है, 25/2 माइनस 25, अब माइनस यहां से आ जाएगा कि 2 से कट जाएगा तो 2, और 2 में से घट जाएगा 10, तो -8, -8 कर देगा +8, इतना हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपको 32, 32 में से 40 घट जाएगा तो हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा माइनस से गुना करेंगे तो -25/2 और +25, अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -25/2 अब +25 अब -8, यहाँ से आ जाएगा -8 -25/2 और ये +25, कटने उठने वाला तो कुछ है नहीं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -25/2 -25/2, और ये 25 25 हो गया 50, और ये -8 -8 -16 हो गया, यहां से आ गया एलसीएम करेंगे 2 तो -25 -25 आई घट के हो जाएगा आपको 34 34, यहाँ हो गया आपको -50/2 +34, तो यहाँ से आ गया -25 +34, आ गया घट करके 9, दैट इज आंसर। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन संख्या हम लोग देखते हैं 7, इसका सलूशन करते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले आई लेट कर लेंगे और इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगा 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a और अपर लिमिट में से x घट जाएगा यानी फंक्शन घट जाएगा। प्रॉपर्टी संख्या लिखिए या प्रॉपर्टी ही लिख दीजिए, संख्या लिखने से अच्छा है प्रॉपर्टी ही लिख देंगे। लगाते हैं प्रॉपर्टी, आगे की ओर बढ़ेंगे। 0 से 1 है, अपर लिमिट में से फंक्शन घटाना है तो 1 - x हो जाएगा, फिर अंदर में 1 माइनस अपर लिमिट में से फंक्शन घटेगा तो 1 - x और उसका पावर n dx। i इक्वल टू आ गया 0 से 1 1 - x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस x पावर n dx। 1 से 1 कैंसिल होगा तो i इक्वल टू आ गया 0 से 1 1 - x इंटू x के पावर n इंटू dx। i इक्वल टू 0 से 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में गुना करेंगे तो x के पावर n माइनस, यहाँ x के पावर 1 है और यहाँ n है तो आधार से रहने पर गुना में पावर जुड़ता है तो x के पावर हो जाएगा n + 1 इंटू में dx। अब i इक्वल टू आ जाएगा, अलग अलग कर लेंगे, 0 से 1 x के पावर n इंटू dx माइनस 0 से 1 x के पावर n + 1 इंटू dx। अलग अलग कर दिए। अब यहां से आ जाएगा x के पावर n + 1 बट्टा n + 1, लिमिट आ जाएगा 0 से 1 माइनस इसमें आ जाएगा x के पावर n + 1 + 1 बट्टा n + 1 + 1 और लिमिट हो जाएगा 0 से 1। i इक्वल टू आ गया
यहाँ पर इसको बाहर कर दिए 1/n+1, फंक्शन बचा x के पावर 1 प्लस n+1, 0 से 1 माइनस, यहाँ गया इसको अलग कर देंगे 1/n+2 और अंदर में हो जाएगा x के पावर n+2 और लिमिट चल जाएगा 0 से 1। I इक्वल टू आ गया 1/n+1 और अपर लिमिट रखेंगे तो 1 के पावर n+1 और माइनस 0 के पावर n+1, फिर माइनस 1/n+2, यहाँ अपर लिमिट के हो जाएगा 1 के पावर n+2 और माइनस 0 के पावर n+2। I इक्वल टू आ गया 1/n+1, 1 के पावर कुछ भी करेंगे 1 होगा और 0 के पावर कुछ भी 0 हो जाएगा, माइनस 1/n+2, ये उतना ही हो जाएगा 1 माइनस 0। ये आ गया I इक्वल टू 1/n+1, 1 में से 0 घटेगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा, इतना ही रह जाएगा, माइनस 1/n+2। फिर आ गए I इक्वल टू LCM बन जाएगा n+1 इंटू n+2, इससे भाग करेंगे तो ई बचेगा तो n+2 माइनस, इससे भाग करेंगे तो ई बचेगा तो आ जाएगा n+1, तो I इक्वल टू आ गया n+2 माइनस n माइनस 1 बट्टा n+1 इंटू n+2, यहाँ n से n कट जाएगा तो आ गया I इक्वल टू 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, आई हो जाएगा n+1 इंटू n+2, दैट इज आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, बहुत आसान तरीका से बनता है। इसको हम लोग आई लेट कर लेंगे, आई इक्वल टू, इसको कंडीशन 1 मान लेंगे और तब आगे की ओर बढ़ेंगे। वही प्रॉपर्टी, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, 0 से fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x इंटू dx। चलिए लगाते हैं। I इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस अपर लिमिट में से फंक्शन घटेगा तो 10 π/4 माइनस x इंटू dx। अब यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा 10a माइनस b का, लगाइए। I इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस ये हो जाएगा 10a माइनस b पर तो 10a तो 10 π/4 माइनस 10b तो 10x बट्टा 1 प्लस 10a तो 10 π/4 इंटू 10b तो 10x इंटू dx। तो हो गए I इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 होता है 1 तो 1 माइनस 10x बट्टा यहाँ से 1 प्लस है, इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस 10x इंटू हो जाएगा dx। अब आ गया I इक्वल टू 0 से π/4 log LCM करेंगे तो 1 प्लस 10x, तो यहां से आ जाएगा आपको 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x इंटू dx। उसके बाद 10x से 10x कट जाएगा तो I इक्वल टू आ गया 0 से π/4
log 1 हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू हो जाएगा dx। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे log a बाई बी इक्वल टू होता है log a माइनस log b। उसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो यहां से आ गया i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। ये किया ए का काम, ये पूरा नीचे वाला बी हो गया इनटू में हो गया dx। i इक्वल टू आ गया, अलग अलग कर लेंगे तो 0 से पाई बाई 4 log 2 इंटू dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू dx। अब दिख रहा है ये वाला क्या है, सो यह है कंडीशन 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आ गया 0 से पाई बाई 4 1 इंटू dx माइनस, ये टोटल क्या है इधर देखिए यहाँ पर i है तो इसके जगह पर i रख देंगे, हो गया। अब देखिए ये i जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस वाला प्लस, था i प्लस i इक्वल टू log 2 रहेगा बाहर और 1 इंटू dx बन जाएगा x और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। i हो गया 2i, i हो गया log 2, अपर लिमिट पहले आएगा तब पाई बाई 4 माइनस 0। यहाँ से आ गया 2i बराबर, ये घट के हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू log 2। i निकालना है हमको, तब हो जाएगा गुना वाला भाग में, तब पाई बाई 4 अपॉन 2 log 2। तो आ गया i इक्वल टू पाई बट्टा 8 log 2, दैट इज आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको भी आई मान के चलिए, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगा वही 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, i इक्वल टू 0 से 2 अपर लिमिट में से घटाना है तो 2 माइनस एक्स, फिर 2 माइनस एक्स के रूट इंटू डी एक्स। i इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स, 2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। i इक्वल टू आ गया 0 से 2 माइनस एक्स, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो रूट के अंदर x आ गया। अब इधर से आइए देखते हैं, नीचे कला लिखे i इक्वल टू 0 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स माइनस x इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। i इक्वल टू इसको अलग कीजिएगा तो 2 रूट के मतलब पावर हाफ, लिमिट हो जाएगा 0 से 2 इंटू में डी एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ, तो एक में आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5 का मतलब x के पावर 3/2 0 से 2 dx। i इक्वल टू आ गया 2x के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, लिमिट हो जाएगा 0 से 2 माइनस x के पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1,
लिमिट चल जाएगा 0 से 2। अब आ गया I इक्वल टू यहां से 2 इंटू ई आधा में जुटेगा 1 तो हो जाएगा 3/2 और 3/2 उल्टेगा तो हो जाएगा 2/3। यहां से आ गया अंदर में x के पावर 3/2 और लिमिट चल जाएगा 0 से 2। यहाँ गया माइनस, यहाँ से 1.5 में 1 जुटेगा तो हो जाएगा 2.5 और 2.5 मतलब 5/2 तो उलट के हो जाएगा 2/5 और यहाँ गया x के पावर 5/2 और लिमिट हो जाएगा 0 से 2। यहाँ गया I इक्वल टू हो गया 4/3। अपर लिमिट केवल रख दीजिए, लोअर लिमिट तो 0 है तो 0 हो जाएगा तो 2 के पावर हो गया 3/2 माइनस 2/5 हो जाएगा। अपर लिमिट केवल रखाएगा तो 2 के पावर 5/2। यहां से आ गया I इक्वल टू I इक्वल टू आ जाएगा, इसको तनी तनी ठीक करते हैं, रूट में लाना है तो कर लेते हैं 4/3, इसको कर देंगे 2 इंटू 2 के पावर हाफ। यहाँ 1 है तो 1 में आधा जुटेगा तो 3/2 हो जाएगा और माइनस 2/5 और यहाँ भी कर देते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर, इसको 2 कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, 5/2 हो जाएगा। ये 2 है, आधा जुटेगा तो 2.5 मतलब 5/2। यहाँ से आ गया I इक्वल टू हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा √2 माइनस, यहाँ से 4 आएगा, 4 में 2 से गुना तो 4 दूनी 8 और बट्टा में 5, ये हो जाएगा √2। तो यहाँ से हम लोग I इक्वल टू √2 कॉमन कर देंगे तो हो जाते 8/3 माइनस 8/5। तो I इक्वल टू आ गया √2, ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 15 यानी 15 और यहाँ से आ गया, यहाँ से 5 आएगा तो 40 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 24 हो जाएगा तो हो गया I इक्वल टू यहाँ से घट के हो जाएगा 16√2 बट्टा में 15 डेट इज आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको भी I लेके चलेंगे। अभी इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, पहले कुछ कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद। यहाँ पर बहुत सुंदर फॉर्मूला है sin 2a, तो sin 2a होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस, इसको ब्रेक करेंगे log 2 sin x इंटू cos x, ये वाला फॉर्मूला पर बैठा दिए, इंटू हो गया dx। I इक्वल टू 0 से π/2 2 और यहाँ से ही जो है log ABC पर बैठ जाएगा, log ABC का फॉर्मूला पढ़ेंगे log ABC इक्वल टू हो जाएगा log A प्लस log B प्लस log C, गुना में रहेगा तो जोड़ में ब्रेक होता है तो यहाँ से आ जाएगा 2 log sin x माइनस, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x इंटू हो जाएगा dx। तो I इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, माइनस से गुणा कर दिए
इंटू हो गया dx, माइनस से गुना करने पर ही आ गया। उसके बाद i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अभी है 2 गो लॉग साइन एक्स, यहाँ है 1 गो लॉग साइन एक्स, तो घट जाएगा, 2 गो में से 1 गो घटेगा तो आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग कॉस एक्स इंटू हो जाएगा dx। अब एजा से लगाएंगे प्रॉपर्टी, केवल इसमें लगाएंगे, केवल इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो केवल इसमें लगा देंगे तो आ जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग कॉस, अपर लिमिट में से घट जाएगा तब पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा dx। तो i इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2, आई हो जाएगा माइनस लॉग कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है तो साइन एक्स आ जाएगा इंटू हो जाएगा dx। अब ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस में, ये हो गया माइनस में, दोनों कट जाएगा तो आ गया i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, बच गया केवल माइनस लॉग 2 इंटू dx। i इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 2, माइनस लॉग 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx। i इक्वल टू, इसको आप कर सकते हैं -1 इंटू लॉग 2, आई हो जाता है x 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, 1 इंटू डी एक्स होता है, ये होता है लॉग में आप पढ़े होंगे, गुना में रहता है तो पावर में जाता है, यानी ऐसे लॉग m a बराबर लॉग a के पावर m, गुना वाला कहाँ जाता है, पावर में जाता है, तो यहां भी चल जाएगा पावर में, तो i इक्वल टू लॉग 2 के पावर -1, ये हो जाता है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से आ गया फाइनल आंसर i इक्वल टू 2 के पावर -1, तो हो जाएगा 1/2, यानी लॉग 1/2, यहां से आ जाएगा पाई बाई 2, इसको लिख देंगे फाइनल i इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग 1/2, दैट इज आंसर।